हेलो एंड वेलकम टू यंग मैन्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेड एलगी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। उसके अलावा इसके अंदर किस तरीके के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम रेड एलगी की बात करें तो रेड एलगी आपका एंशियंट एलगी है। ठीक है, एंशियंट का मतलब बहुत पहले से आपको ये देखने को मिलता है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का ये एलगी है, बहुत पुराने समय से मिलता है। इसलिए हम रेड एलगी को क्या बोल सकते हैं कि ये एक एंशियंट या प्रिमिटिव एलगी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है और इसका अच्छा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया। तो एग्जाम्पल याद रखना, अगर आपसे पूछा है एंशियंट या प्रिमिटिव एलगी तो ये क्या है, पॉलीसाइफोनिया हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप देखेंगे कि जो रेड एलगी है इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलता। मोटाइल स्टेज का मतलब क्या है, मूवेबल स्टेज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर हमें ऐसा कोई भी स्टेज देखने को नहीं मिलता जो मोटाइल है, जो मोशन कर सकता है, जो मूव कर सकता है, कैन मूव। ठीक है, मोटाइल का मतलब क्या होता है, कैन मूव। तो यहां पर आपको ऐसा कोई भी एक भी स्टेट देखने को नहीं मिलता जहां पर रेड एलगी मोशन कर रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर आप देखोगे किसी भी तरीके का सीलिया या फ्लैजिला होता ही नहीं है। सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट है। अब सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट होने की वजह से क्या है, यहां पर किसी भी तरीके का मूवमेंट या लोकोमोशन आपको देखने को नहीं मिलता। और ये क्या है, बिल्कुल आप रेड एलगी और आप ब्लू ग्रीन एलगी के जैसा सेम सेम होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में कि आपको कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो रेड एल्गीज की अगर हम बात करें तो मेनली कहाँ पर है, ये आपको मेराइन वाटर के अंदर यानी समुद्री पानी के अंदर, स्पेशली अगर बात करें इसका जो ग्रेटर कंसंट्रेशन है यानी मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ देखने को मिलेगा, वार्मर एरियाज के अंदर देखने को मिलेगा। यानी मेराइन वाटर में तो पाएगा, लेकिन मेराइन वाटर में भी उन जगहों पे इसकी कंसंट्रेशन या इसका जो अमाउंट है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर थोड़ा सा जो पानी है वो वार्म वाटर है यानी थोड़ा सा गर्म जैसा है, वहां पर इसकी कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, दैट इज बेट्रैकोस्पर्मम। अब ये जो बेट्रैकोस्पर्मम है ये आपको मेराइन वाटर में देखने को नहीं मिलता, ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना है कि मोस्टली जितने रोडोफाइसियंस होते हैं या जो रेड एल्गी होते हैं वो मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपका जो बेट्रैकोस्पर्मम है ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रेड एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जनरली क्या है, रेड एल्गी कैसा है, थैलोफाइटा को बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर का मतलब इसके बॉडी के अंदर आपको मल्टीपल सेल्स देखने को मिलेंगे, यानी मल्टीपल सेल्स आर प्रेजेंट। यहां पर आपको याद रखना है कि क्या होगा, मल्टीपल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी, प्रेजेंट ऑन द बॉडी, यानी बोल सकते हैं कि जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, इसलिए ये क्या है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो ये जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी का जो सेल वॉल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेलुलोज, पैक्टिन और उसके अलावा पॉलीसल्फेट एस्टर भी देखने को मिलता है, जो इसको काफी टफनेस प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि जो रेड एल्गी है वो कुछ कैल्शियम डिपॉजिट्स या कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स भी अपने बॉडी के अराउंड सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोरल के जैसा, जो कोरल रीफ होता है, कोरल रीफ के जैसा इसका स्ट्रक्चर मिलने लग जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि इनका जो सेल वॉल है काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट्स है अपने बॉडी के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट्स के डिपॉजिट्स भी मतलब कि रखते हैं। उसके बाद जब ये पूरी इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी बिल्कुल कोरल के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज आप उसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके बॉडी में किस तरीके का पिगमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है।
कैरोटीन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बीटा कैरोटीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, उसके अलावा बीटा कैरोटीन हो गया। फाइकोबिलिन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आर फाइको इरिथ्रिन देखने को मिलेगा। और ये जो आर फाइको इरिथ्रिन है बेसिकली क्या है, रेड एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन वही अगर हम आर फाइकोसाइनिन की बात करें तो ये क्या है, ब्लू कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो जनरली क्या है कि इस पिगमेंट के बेसिस पे कि रेड कलर का है कि ब्लू कलर का है, आप देखोगे कि ये बिल्कुल भी क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट रेड एल्गी आर सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। पिगमेंट्स के बेसिस पे जो पिगमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है, पिगमेंट के बेसिस पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी से सिमिलरिटी शो करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रेड एल्गी है आपको क्या है, वेल लाइटेड रीजन्स में देखने को मिलता है। वेल लाइटेड रीजन्स का मतलब क्या है, जहां पर रोशनी बहुत अच्छी खासी मिल रही हो, ठीक है। तो जहां पर रोशनी अच्छी खासी है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा क्या है, ये ग्रेटर डेप्थ में भी देखने को मिल जाएगा, यानी बहुत ज्यादा जहां पर गहराई होती है, जहां पर लाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, वहां पर भी ये आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, यानी आपको उन जगहों पे भी देखने को मिल जाएगा जहां पर जो लाइट है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, और उन जगहों पर भी देखने को मिल जाएगा जहां पर जो लाइट का पेनिट्रेशन है, जो लाइट का अमाउंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस अमाउंट में है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसको मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं की है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पे इंक्लूड किया है जिससे कि हम सारी चीजों को अच्छे से याद रखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो रेड एल्गी है इसके अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें जो रेड एल्गी है इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन से सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को और हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, इसका जो सेकंड नेम है, सेकंड नेम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इवन आपको एप्लीकेशन में चैट सेक्शन मिल जाएगा, तो आप वहां पे मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। उसके अलावा इसकी जो सिमिलरिटी है एमाइलोपेक्टिन से भी मिलती है, और ये एमाइलोपेक्टिन हमने देखा था कि जब हम पॉलीसेक्राइड्स बना रहे थे तो वहां पर एमाइलोपेक्टिन किस पर्टिकुलर पॉलीसेक्राइड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स की मदद से होता है। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि किसी भी तरीके का सीलिया या फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए नॉन मोटाइल स्पोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ऊगैमस टाइप का होता है। अब ये ऊगैमस टाइप का क्या होता है, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एक बार जाके आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो वहां पर मैंने ऊगैमस बहुत डिटेल में कर रखा है, तो वो टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ऊगैमस टाइप का क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ऊगैमस एक बार जरूर देख लीजिएगा आप जाके कि ऊगैमस क्या होता है, या होप आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, यानी लाइफ साइकिल के अंदर दोनों स्टेजेस देखने को मिलता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेज देखने को मिलता है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। लाइफ साइकिल को भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो उस वीडियो को भी जाके एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये जो टर्म है अभी ये कंटिन्यूसली रिपीट होने वाले हैं, तो इसको आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और उसके बाद जो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है उसको भी एक बार अच्छे से याद रखना है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है या डिप्लोबायोन्टिक क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल कर रखा है, तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको एल्गी वाले सेक्शन में ही मिल जाएगा, तो एक बार जाके उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो रेड एल्गी है उसका हमारी लाइफ में क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हार्विलिया की, तो हार्विलिया क्या है, जो दूसरे एल्गी है उसके ऊपर एज अ पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब क्या है कि दूसरे एल्गी के ऊपर एक ग्रो करेगा, उससे फूड ये बेसिकली क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। पॉरफायरा की बात करें
तो ये एक ईडेबल एल्गा है और इसको हम ऐसा फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम जिलीडियम की बात करें या ग्रेसिलेरिया की बात करें तो इससे अगर अगर हम ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक फाइकोकोलॉइड्स होता है, ठीक है। अब ये जो अगर अगर है इसका हम डेली लाइफ में या बोल सकते हैं कि मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, या बोल सकते हैं बायो वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर अगर का। तो सबसे पहला जो यूज़ है वो हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम बनाने में करते हैं, जहाँ पर हम वेरियस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, या बोल सकते हो कि जो बैक्टीरिया होते हैं इन सबको ग्रो करवाने में हेल्प करवाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कल्चर मीडियम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आइसक्रीम हो गया, जेलीज हो गया, उसको बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्ट्रस क्रिस्पस की, तो यहाँ से कैराजिनिन कोलाइड की रिक्वायरमेंट या कैराजिनिन कोलाइड ऑब्टेन होता है, ये किससे, कॉन्ट्रस क्रिस्पस से। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम इसको अच्छे से याद रखेंगे कि जो कैराजिनिन कोलॉइड है वो कहाँ से मिलता है, कॉन्ट्रस क्रिस्पस से मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये एज अ जिलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है फूड इंडस्ट्री के अंदर। यानी क्या है कि जैसे कोई भी फूड है उसको थोड़ा विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा बनाने में इसका यूज़ किया जाता है कैराजिनिन का, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हम डेली लाइफ में करते हैं, तो जितने भी कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, तो कैप्सूल्स का जो कवर बनाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कैराजिनिन का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो आपने इस तरीके से खाए होंगे कैप्सूल्स, देखा होगा ये कवर होता है, उसके अंदर मेडिसिन फिल होती है, तो ये जो कवर होता है ये कैराजिनिन का बनना होता है। तो जैसे ही हमारे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करता है, स्टमक के अंदर एंटर करता है, तो ये जो लेयर है ये डाइजेस्ट हो जाता है और जो मेडिसिन है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये कैराजिनिन का ही बना होता है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये चार्ट बना रखा है। इस चार्ट के अंदर क्या है, अलग अलग क्लासेस हैं, उनके कॉमन नेम है, उसके अंदर कौन कौन से मेजर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैजिला के नंबर्स के बारे में, इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसके अंदर आप देखोगे कि जो मेजर क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ठीक है। ये समवट क्या है, सिमिलर है, जो आज के जो मॉडर्न प्लांट्स है उनसे मिलता जुलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, ये चीज़ आपको याद रखना है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज और पेक्टोज का बना हुआ होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पे 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लैजिला देखने को मिल सकता है। और हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, या सॉल्ट वाटर के अंदर ये आपको पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर फियोफाइसिस की बात करें यानी ब्राउन अलगी की बात करें, तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी देखने को मिलेगा। उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन देखने को मिल जाता है। स्टोर फूड की बात करें तो मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे फूड स्टोर होता है। ये स्टोर फूड वाले नाम यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो अगेन यहाँ पे सेलुलोज और एल्जेनिन पाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैजिला की, तो यहाँ पे 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला देखने को मिलेगा। और हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। रेड एल्गी का जैसे हमने पढ़ा है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। उसके अलावा फाइकोइरिथ्रिन या फाइकोसाइनिन देखने को मिल जाता है। फूड यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। और अगर सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज होता है, उसके बाद पैक्टिन हो गया, उसके अलावा पॉलीसल्फेट एस्टर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का भी सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से वो कोरल के जैसा दिखना स्टार्ट होता है। फ्लैजिला यहाँ पर एब्सेंट होता है, कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बेट्रैकोस्पर्मो में भी हमने पढ़ा। उसके अलावा मैक्सिमम ये क्या होते हैं, मैराइन होते हैं या सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनरली कुछ ऐसे एल्गी भी हैं, कुछ ऐसे रेड एल्गी भी हैं जिनको हम एपीजोइक बोलते हैं। एपी वर्ड का मतलब होता है अपोन और जोइक का मतलब होता है एनिमल, यानी एनिमल के ऊपर पाए जाने वाले एल्गी को हम क्या बोलते हैं, एपीजोइक, ठीक है। यानी क्या होगा, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल, यानी एनिमल के ऊपर ये पाया जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो क्लेडोफोरा की बात करते हैं। क्लेडोफोरा आपको मोलस्का के सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा। उसके बाद साइनोडर्मा की बात करें, उसके बाद या फिर ट्राइकोफिलस की बात करें तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्लॉथ बियर के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, अलग अलग एल्गी है और उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है किस शेप के होते हैं उसके बारे में हमने लिखा है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगर हम कारा की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्कॉइड शेप का यानी डिस्क शेप का होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
फ्रेशचिलिया की बात करें तो यहाँ पे प्लेट लाइक होगा, क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो कप शेप होगा, यूलोथ्रिक्स की बात करें तो गर्डल शेप का होगा, स्पायरोगायरा की रिबन शेप का होता है, जिग्निमा की बात करें तो सेटेलाइट से या स्टिलेट शेप का या स्टार शेप का होगा, और उडोगोनियम की बात करें तो यहाँ पर रेटिकुलेट शेप का होता है। तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। इसमें से दो चार चीज स्पेशली अगर हम बात करें, स्पायरोगायरा हो गया, उसके अलावा जिग्निया हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, इनका तो स्पेशली आपको अच्छे से याद रखना है, और कारा का भी, ठीक है, इनका अच्छे से याद रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो रेड एलगी का सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।